हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं उनकी संयोजकता क्या होगी। क्वेश्चन यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय, देखिए दोस्तों, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी उसमें एक्टिविटी नहीं है, उनकी संयोजकता क्या होगी। क्वेश्चन यहाँ समझना बहुत जरूरी होता है। व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ ऑन एलिमेंट दैट इज अ केमिकली इनएक्टिव। व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट दैट इज अ केमिकली इनएक्टिव। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या उसकी बैलेंसी 0 होगा या बैलेंसी 1 होगा, या बैलेंसी देखा जाए तो 2 होगा, या बैलेंसी 5 होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात समझ होना चाहिए कि एलिमेंट विद द वैलेंसी 0 आर केमिकली इनएक्टिव। द 0 इज अ केमिकली इनएक्टिव as they have to complete fill octal depth of the state, यानी जिसकी केमिकल जो है 0 होगी वो इनएक्टिव होगी। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है, इसलिए हम निष्क्रिय को हम 0 ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र विभिन्न परमाणुओं को कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। किन दो परमाणु संयोजकता सामान्य है। आपको यहाँ चित्र जो दिया गया है उनमें से बताना है कि किसका जो है परमाणु संयोजकता सामान्य है। और आपको समझ होगी कि भाई परमाणु संयोजकता कैसे की जाती है, तभी आप इसका आंसर सही से दे पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से देखना संभव नहीं रहती है। तो क्वेश्चन है, the picture show the arrange of electrons in the cell of different atom. Which two atom have the same valency? You know that question, understand? The question here, in the picture, a electron cell is a different atom. Which two atom have the same valency? क्या यहाँ पर परमाणु 1 और 2 में सामान्य दिखाया गया है, या बी परमाणु 2 और 3 में, या सी 3 और 4 में, या डी 4 और 1 में। यहाँ समझने वाली बात है। देखिए, इसके लिए आपको एक बात याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। इस बात को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो कई क्वेश्चन जो है आपके सही चले जाएंगे। कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष या ऊर्जा के स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉनों से गिनी जाती है। बैलेंसी जो हम गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि दोनों परमाणु में देखा जाए, अगर आप यहाँ पर गौर से ध्यान दो तो पहला में जो है 1 परमाणु दिखाई गई है, दूसरे में भी 1 है, तीसरा में 2 परमाणु दिखाई गई है, और चौथे में जो है 4 परमाणु हमें नज़र आ रही है। तो यही बात यहाँ इम्पोर्टेंट है कि किसी के अंतिम कक्ष में कितने परमाणु हैं, ये बात महत्वपूर्ण होता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा कि 1 और 2 में अंतिम कक्ष में 1 परमाणु है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि 2 परमाणु संयोजकता सामान्य है, वो है परमाणु 1 और परमाणु 2, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सभी रासायनिक परिवर्तन के लिए सामान्य है। आपके समक्ष जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सभी रासायनिक परिवर्तन के लिए सामान्य क्रिया को दर्शाता है। तो विच ऑफ दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंज। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंजेस हियर। ऑप्शन देखें तो आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी गर्मी का अवशोषण, ऑप्शन सी मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन डी नए पदार्थ का निर्माण। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जब कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है
तो रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जब कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नज़र आती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है। नए पदार्थ के निर्माण के कारण रासायनिक परिवर्तन सामान्य होती है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, जो कि सही है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु त्रिपर्वाणिक होते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु त्रिपरमाणुक होते हैं। त्रिपरमाणुक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हम त्रिपरमाणुक कहते किसे हैं। जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया है तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ट्राई एटॉमिक। नो दैट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज अ ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मीन त्रिपरमाणुक। देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन है ए H2, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी H2O। अब यहाँ पर ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि त्रिपरमाणु की विशेषता क्या होती है। देखिए, जब तक आप ये बात नहीं जानिएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है सही विकल्प नहीं चुन पाइएगा। त्रिपरमाणु के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको एक बात पता होगा कि दो परमाणु, देखिए कि यहाँ पर हम जो होते हैं इनके संख्याओं से हम जो है कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो है दो परमाणु से बने हुए हैं, यानी H और प्लस H दो है। कार्बन में देखिए एक ही है, और यहाँ पर CO में C और O दो अलग अलग हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है H2O, इसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। तो इसका मतलब क्या बना ये त्रिपर्वाणिक, यानी देखा जाए तो ट्राई एटॉमिक। तो यही क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि ट्राई एटॉमिक्स इनमें से कौन से हैं, कौन से अणु जो है ट्री एटॉमिक बना रहा है, यानी त्रिपरमाणुक बना रहे हैं। जैसे आपको समझ में आ गया कि ए जो है ध्रुव परमाणुक बना रहे हैं, बी जो है सिंगल परमाणु बना रहे हैं, और सी जो है डबल परमाणु बना रहे हैं। लेकिन डी जो है ट्रीम इसमें दिखने को मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। तो ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्लियर और साफ है कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु जो है समभारिक होता है। अब समभारिक के बारे में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि समभारिक क्या होता है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर ने समभारिक और समस्थानिक के बारे में क्वेश्चन आता ही है, और मैं ये यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। समभारिक और जो है समस्थानिक, यानी दो ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है। इसका उपयोग भी हो सकता है कि आ जाए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एटम आर एजोवार। द फ्लोइंग देयर विच ऑफ द फ्लोइंग एटम्स आर इजोवार। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन यही बोल रहा है कि 6-12 कार्बन और 6-14 कार्बन। बी बोल रहा है 18-40 AR और जो है 20-40 CA, और यहाँ पर सी बोल रहा है 6-14 C और जो है 18-40 R, और डी कह रहा है 6-3-6 Li एंड जो है 6-12 C। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ। देखिए, अगर समभारिक का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो इसका आंसर आपको देना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे इसका उपयोग आ जाए या इसकी परिभाषा आ जाए या आपको इसको पहचानने के लिए आ जाए,
कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि त्रिपान सेंटर का हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। अगर वो कोई भी क्लास में डाल दिया गया है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसको समझिए और पेपर में करके जाइए और विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन में 100% आने की चांसेस रहते ही हैं। अगर देखा जाए कि समभारिक की अगर हम परिभाषा पर अगर नज़र डालें तो समभारिक की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। देखिए, समभारिक परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या सामान्य होती है। जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है सामान्य होता है। तो आपके समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें से किसका जो है परमाणु द्रव्यमान सामान्य है। अगर आप ऑप्शन ए में देखिएगा तो ऑप्शन ए में परमाणु द्रव्यमान सामान्य नहीं है, इसमें 12 और 14 डिफरेंट है। बी में है 40 है तो सामान्य है। अगर सी ऑप्शन में देखिए तो 14 और 40 है और डी 6 और 12 है। देखिए, अब यहाँ परिभाषा से ही हमें सारी बातों का जो है इन्फॉर्मेशन हमें लग गया, क्योंकि परिभाषा ही हमें सब कुछ बता दिया कि समभारिक परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में परमाणु संख्या जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन जो है इसकी परमाणु द्रव्यमान वो सामान्य होती है। तो देखा जाए तो AR और CA, जिसका यहाँ पर परमाणु संख्या AR का 18 है और CA का 20 है, लेकिन इसका देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान 40 है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा और आप भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु समभारिक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है।